बूढ़ा बैल जो देगा, जवान बैल चाहिए ना हमको। बूढ़ा बैल चाहिए। ऐसा बात क्यों बोलते हैं आप? ऐसा बात क्यों बोलते हैं? क्या बात? क्यों? यहाँ जवान बैल चाहिए, बूढ़ा बैल नहीं चाहिए। अभी नहीं चलेगा, अभी नया बैल है उसको जो को। कौन नया बैल है? अरे बूढ़ा बैल नया है। कहाँ कौन बोला पुराना है? पुराना है वो पुराना है। अब उधर हमारे का सीट निकलेगा, कांग्रेस पार्टियां जीतेगा। अरे जीतेगा कांग्रेस, कांग्रेस जीतेगा, अच्छा भी जीतेगा, छाप जीतेगा, जीतेगा। अच्छा, अभी बात यह है कि इनका नॉमिनेशन कैंसिल हो गया। आप कांग्रेस तो करेंगे ही ना? ये इनके बेटा ने खुद नॉमिनेशन दिया था, पूछ लीजिए। होता है इनका नॉमिनेशन कैंसिल हो गया। हाथी करेंगे तो क्या करेंगे? कितनों सूझ जाएगा जमीन में, गधा सूचे रहेगा, नहीं रहेगा। इस बार क्या लग रहा है? अभी रहमान की तरफ जा रहे हैं, जीतेगा वो। अभी बहुत आदमी कह रहे हैं अभी रहमान कुछ काम नहीं किए, लोगों से मुलाकात नहीं किया। आप बोलिए, लेकिन जीतेगा हाथ छाप। किसी से गांव में जाके पूछिए किन मुद्दों पर आप लोग वोट करने जा रहे हैं? किस मुद्दे पर? वो हमारा इस बस जहाँ भी वर्क हुआ है, ट्रांसफार्मर खराब हो गया और कुछ खराब हो जाता है, तुरंत देता है। पानी है, सड़क टूटता है, एखन चले लद्दी कहन बस गया, शांत गुंजी खाएगा, धान दही गया, धान तो दही गया, धान दही कोई पार्टी भात खिलावेगा? सर आपका नाम क्या है? हमारा नाम मोइनुद्दीन है। धान सही। एक नेता गया, एक आदमी गया वोट मांगने के लिए, ठीक है? तो वह कहा कि बाबू हम तो बहुत बीमार हैं, एक तो गधा खरीद के ला दीजिए हमको, हम उसी पर चढ़ के वोट गिराने जाएंगे। तो नेता समझा कि गधा खरीद लेते हैं। जब बाजार गया गधा खरीदने के लिए, तो गधा का दाम पूछा कि भाई गधा का दाम तो 10,000। वहाँ से सोचा कि बाप रे, एक वोटर के लिए हम 10,000 रुपया देंगे। तो वो वहाँ से आया यहाँ वोटर के पास, कहा कि बाबू गधा तो गए खरीदने के लिए, लेकिन 10,000 बोलता, अब ऐसे चले जाइएगा। तब वो वोटर कहता है कि गधा से भी कम कीमत हमारा है, कि हमारा 1,000, गधा का 10,000। अच्छा, यहाँ कौन कौन कैंडिडेट है विधानसभा में? जान रहे किसी को? ना हम अवैसी है, उसको क्या जीरा अवैसी मंजूर बाबू। अच्छा, मंजूर बाबू है। मंजूर बाबू का क्या माहौल है? क्या कुछ चल रहा है कि नहीं? एखन कुछ नहीं चलता, एखन कुछ नहीं चलता। एखन पत्ता छिटेगा तब मंजूर किए है। एखन पत्ता ये पत्ता क्या होता है? यहाँ पत्ता चलते हुए पब्लिक मरता है। ये तो गलत बात है ना। ये पैसा देता है तब नहीं वोट गिरता है, नहीं देगा तब कनम तेल लाख सूझता है, फिर भी गिराना पड़ेगा। देखिए, वोट अधिकार है भैया, अपने मताधिकार का प्रयोग कीजिए और अपने पसंद की सरकार चुनिए, अपने पसंद का विधायक चुनिए। चाहे तो हाथ छाप निकलेगा या नहीं तो वो नीतीश बाबू, वो क्या नाम करें, तीर छाप निकलेगा। अच्छा, चाहे तो हाथ छाप में कंपटीशन होगा। अच्छा, हाथ छाप से अब्दुल रहमान साहब को टिकट मिला है, 2 बार से विधायक रहे। नहीं, आगे इससे कौन मतलब है? अगला से मतलब है। अच्छा, इससे कोई मतलब नहीं है? इससे मतलब ना, राहुल गांधी से ना मतलब है। हम आगे वाले को वोट देंगे। अच्छा, एक बात बताइए, अभी आप बोले कि नीतीश निकल रहा है, अभी बोल रहे हैं कि इसी दोनों में होगा। अब नीतीश निकले चाहे तो हाथ छाप निकले, यही बात। क्या नाम हुआ आपका? हारून। कहाँ घर? घर खड़िया बस्ती। जो अच्छा देश चलाए, हाँ, उसी को वोट दिया जाए। अच्छा, जो अच्छा देश चलाए उसी को वोट दिया जाए। क्या लग रहा है कि देश कौन अच्छा चला रहा है? जो भी नीतीश कुमार भी यहाँ पर बहुत दिन रहे, अच्छा कारोबार चला, लेकिन बीच में आदमी सब जो है उसको उलझन कर दिया है कि मतलब ऐसा है वैसा है, ऐसा कर दिया वैसा कर दिया। ये सब अफवाह सब बात है। अच्छा, अफवाह सब बात। तो आपको लगता है कि नीतीश ठीक ठाक है? हाँ, देश चलाया ठीक है, लेकिन बीच में ये गड़बड़ कर दिया है। सबको 10,000 रुपया दे करके फिर कहता है कि किसी तरह से तो वो पैसा लेना है। अच्छा, 10,000 रुपये। अच्छा, आप क्या चाह रहे हैं कि इस बार क्या होने वाला है? क्या होने वाला है? अब देखिए, इलेक्शन होने के बाद नीतीश जी क्या कर। ठीक है, 14 तारीख को पता चलिए जाएगा कि किसकी सरकार बन रही है, कौन कहाँ से जीत रहा है। अच्छा, क्या नाम हुआ आपका? परवेज।
बोलते हैं कि मुस्लिम और यादव का गठजोड़ है, MY समीकरण है, सब लोग महागठबंधन की तरफ चला जाता है। आप नीतीश की तरफ है, कोई खास बात? नहीं, नीतीश की तरफ हम नहीं हैं। हम अच्छा। ये बोल रहे हैं कि जो मतलब अच्छा जो चलाएगा। देश अच्छा चलाए उसी को वोट दिया जाए। उसी को वोट हम दिया ये नहीं बोलते हैं कि नीतीश को देना है या कि अब्दुल रहमान को देना है। बदलाव चाहता है, बस हो गया बात कर। बदलाव कहाँ पे? बदलाव तेजस्वी का सरकार होना चाहिए। अच्छा, तेजस्वी बढ़िया सरकार है, घूसखोरी तो कम से कम रोक करके उसका पिताजी रखा था। नहीं, नीतीश कुमार बोल रहे हैं कि यदि उनकी सरकार बनेगी तो वो घुसखोरी खत्म कर देंगे। नीतीश से घूसखोरी चलाया है, घूसखोरी नीतीश का सरकार में है। दारू और ये प्रशांत किशोर के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? परेशान किशोर देखिए नया पार्टी है, अभी वो अबे किया है, क्या होता है नहीं होता है, वोट लेकिन कम उसको दिख रहा है। बाकी इसका जो माने तेजस्वी का है, राहुल गांधी का है, इसका सरकार बनेगा। और अररिया में आपको क्या समस्या दिख रहा है आपके नज़र में? अररिया में यही घूसखोरी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा घूसखोरी तो चरम पर पहुंचा। शराबबंदी नीतीश कुमार कर रहे हैं। हाँ औरत सबको कहा कि घर बस जाएगा। हाँ हाँ? तो वो शराब अभी कोर्ट में चलिए, 100 मुजरिम अगर है तो 75 तो उसमें दारू वाला है। हाँ कहाँ से दारू पी के पकड़ाता है वो, और वो पैसा कहाँ जाता है? 3000 रुपया दे के तुरंत कोर्ट से छोड़ देता है। चला वो पैसा चला जाता है नेपाल। कहाँ से फिर वो पैसा जाता कहाँ है? हाँ, नीतीश ने ये भाषण गलत दिया था, नहीं दारूबंदी कर देंगे बिहार में, बिहार सुधर जाएगा। सुधरने का चांस क्या और बिगड़ गया। एक चांस तेजस्वी यादव को दिया जाए, उसने भी अगर ऐसा करेगा फिर भाई चेंज किया जाएगा, सोचा जाएगा। एक चांस नीतीश को दिया जाए 5 साल के लिए। और जेडीयू के लोग कहते हैं कि तेजस्वी लालू की जो सरकार पहले रही है, हाँ उसमें अपराधियों का मनोबल बढ़ा, हाँ। जंगल राज था। नहीं, जंगल राज उस समय भी था, उससे बदतर जंगल राज अभी भी है, अभी भी है, आप खुद देख सकते हैं। कहीं ना कहीं ये सच्चाई। आचार संहिता में हर जगह हम लोग गाड़ी हर साल 5 साल में इलेक्शन होता था, इस तरीके से जंगल में गाड़ी रोक के चेक नहीं होता था। अभी चलिए हमारे पुल पे जो जहाँ पे आदमी का कोई आवागमन नहीं है, वह मोटरसाइकिल क्या साइकिल में अगर बोरा में सामान जा रहा है वो भी चेक कर रहा है। नहीं तो वो तो सही बात है। 1 मिनट, वो बढ़िया काम कर रहा है अभी भाई, वैसा माहौल है, वैसा समय है, चेक कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन हम लोग को भी तो कुछ पावर दिया जाए, जनता को 15 साल आप चलाएं ना भाई, 5 साल के लिए मौका दीजिए। सोच यही है, अब आगे जो भी जो काम जैसा करे भाई। अच्छा, यहाँ पे 10 साल से आबिदुर रहमान साहब विधायक, हाँ, अभी क्या इस बार क्या लग रहा है? 10 साल से तो उसके तरफ से ठीक ठाक चल रहा है, जैसा भी चल रहा है, कौन बोला कोई खराबी तो नहीं है। कौन बोला है ठीक ठाक चल रहा है? अभी तो आप बताइए क्या ठीक चल रहा भाई उम्र के हिसाब से तो है? ठीक है। उससे जो है ना, उससे MLA पद ने संभाला गया, ये बात याद रखिएगा, ठीक है? क्या कमी क्या रहा? बहुत कमी है, MLA के लायक है नहीं, और वो घर पे बैठे हुए रहते हैं, उससे कुछ होता नहीं, कोई भी काम नहीं कर पाता। ऐसा कह रहे हैं वो कागजी मामले में तो सारा काम कर रहे हैं। कुछ नहीं है, कोई दिखाया हमको, घर पे बैठा है। यहाँ पे हमेशा मतलब हम लोग को दिक्कत हुआ है, इसलिए इस बार यहाँ से हम लोग MIM को निकालेंगे, MLA हमको चाहिए बस। सरकार किसी का भी रहे, हमको कोई दिक्कत नहीं है। हम अररिया से अब की बार MLA जो चुनेंगे MIM से रहेगा वो, ठीक सच्चा नेता है, MIM बढ़िया है। MIM से जैसा बेहतर नेता कोई नहीं है। MIM में क्या खासियत है? MIM में बहुत खासियत है। क्या? कोई भी बिल होता है सबसे आगे वो रहते हैं, बोलने वाले वो है, सबके तरफ से हिंदू मुस्लिम नहीं करता है, वो सब बराबर के है, सब बराबर है वो, उसके जैसा कोई नहीं है नेता। हम लोग जो भी नेता हो ये अररिया विधानसभा का, हाँ, अच्छा नेता बने, अच्छा चुनिए। सभी जनता से ही निवेदन है कि आप लोग अच्छा कर्म कीजिए, अच्छा नेता चुनिए, जो नेता आपका विकास करे, आपका अररिया क्षेत्र में वह काम कीजिए बस। सर, आपका नाम क्या हुआ? राजकुमार शाह। चलिए, इधर कुछ महिलाएं हैं, उनसे भी बात करना चाहते हैं। मेरा पैसा 10,000 खाता से दूसरे को निकाल लिया, आज 15 दिन से खोज रहे हैं, नहीं मिल रहा। 10,000 कौन निकाला? 4 तारीख का निकाला, 1 महीना हो गया। नहीं तो आपके अकाउंट से तो कोई पैसा नहीं निकल सकता? आई थी जो फिंगर दिए ना, आधार कार्ड का मोबाइल नंबर सेट करने में पैसा 13,000 टका निकाले, 3,000 वृद्धा वाला, 10,000 ये नरेंद्र मोदी वाला पैसा निकाल लिया हमरा।
तो आप कहीं बोले नहीं, शिकायत नहीं की है? शिकायत किए, सबर थाना में केस किए हैं, नहीं आया है अभी तक सबर थाना वाला। किसका राज में हो रहा है? नीतीश का राज में क्या? अब नीतीश का किसी राज में हो तो हम बोलेंगे कि वही बात कहते हैं, कहाँ दिया है, ये कोर्ट का नहीं मिला है अभी तक। रो रो कम खाते पीते हैं, रहते हैं, बुरी आदमी हैं, कहाँ जाएंगे कमाने के लिए? साइबर वाला क्या बोले हैं? साइबर वाला बोलता है कि जाएंगे जाएंगे, ये होगा इलेक्शन होगा तब जाएंगे, यही बात बोला है। और जाकर बोला कि आधार कार्ड का डिटेल निकालने के लिए कहा है, डिटेल कहाँ पर निकालेंगे नहीं जानते हैं, तो उसको बता देगा ना। तो दिए हैं आधार कार्ड वहाँ थाना पर डिटेल निकालने के लिए, तो बोला कि इलेक्शन के बाद निकालेंगे। चाची नाम क्या हुआ आपका? मेरा चानो देवी नाम है, पति का नाम दयानंद शाह। अंकल क्या लग रहा है इस बार अररिया से क्या कुछ होने वाला है? देखिए, अररिया से आपको आरजेडी का मतलब सरकार बनने जा रही है, और रानीगंज, फारबिसगंज, अररिया और ये सब आपको आरजेडी ही जीत रही है। मतलब पूरा विधानसभा घूम लिया है अररिया जिला? एकदम घूम लिए हैं, इसलिए घूम लिए कि हम लोग चारों तरफ घूमते हैं, कहाँ क्या माहौल है। और फिर तेजस्वी सरकार जो बदलाव के लिए जनता चाह रहा है कि भाई 20 साल से किसी का हुकूमत था, कम से कम 5 साल इनको दिया जाए, ये भी हम लोग का नवजुक है, और इसलिए चाहते हैं कि भाई एक बार सरकार बदल के देखें। आप तेजस्वी के बारे में कह रहे हैं, वहीं प्रशांत किशोर भी काफी घूम रहे हैं और पदयात्रा कर रहे हैं, तो उनके बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? उनका यहाँ आधार अभी नहीं है, अभी वो नया पार्टी निकला है, उनको अभी समय लगेगा जी, अभी उसका कोई निर्धारण नहीं है। वोट आप पार्टी के आधार पे दे रहे हैं या विकास के आधार पे? विकास के अधिकार पर हम लोग जो वोट करेंगे विकास पर, क्योंकि हम लोग जितना भी 20 साल झेले हैं, इस बार बदलाव के एकदम पूरा मूड बनाए हैं, बदलाव करके ही छोड़ेंगे हम लोग, और विकास पर हम लोग वोट देंगे भाई। क्या नाम हुआ आपका? अब्दुल वाहिद। आप लगातार देख रहे हैं चुनाव का प्रचार प्रसार किया जा रहा है, तो इस बार क्या मतलब कैसे क्या लग रहा है आपको? अररिया विधानसभा में इस बार टिकट जो है महागठबंधन भी जो है गलत ऐसे इंसान को दिया है। उन्हीं के नाम पे कब तक आदमी वोट देगा अब्दुल रहमान को, यही बात बता दीजिए। हम लोग चाह भी रहे हैं कि मतलब हम तो पहली बार वोटिंग करेंगे, हम लोग चाह भी रहे कि तेजस्वी का सरकार आए, महागठबंधन की सरकार बने, लेकिन वो लोग मतलब टिकट भी ऐसे इंसान को दे रहे हैं जो कोई काम के लायक है ही नहीं। यहाँ पे इस बार MIM पार्टी भी टिकट ऐसे इंसान को दिया जो कोई ये लायक है ही नहीं। इस बार सिर्फ राशिद अनवर को ही वोट किया जाएगा, क्योंकि वो नेता लायक है अररिया विधानसभा में, इसीलिए इस बार राशिद अनवर को वोट। क्या लग रहा है इस बार राशिद अनवर यदि विधायक चुने जाते तो वो सारा काम करेंगे आपका? जी करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, उसमें वैसा क्षमता है, उसके अंदर वैसा क्षमता है। कोई भी मुद्दा आता है अररिया में सबसे पहले राशिद अनवर खड़ा रहता है। प्रदीप सिंह वाला मुद्दा आया, राशिद अनवर खड़ा था। अब बीच में रमज़ान के टाइम में हॉस्पिटल चौक के सामने SDO साहब ने ठेला गाड़ी हटा दिया था, ये कर दिया था, गलत किया था लोगों के साथ, तो राशिद अनवर खड़ा था। जो आपके बीच रहे वैसा नेता चुनिए, ऐसा नेता नहीं चुनिए। जिता दीजिए, मतलब विधानसभा भेज दीजिए, विधानसभा में गया अब पटना में जाकर के सो करके रहे, वैसा नेता को जिता करके क्या फ़ायदा। बदलाव जरूरी है अररिया विधानसभा में। आबिदुर रहमान उस लायक नहीं है कि अब उनको वोट किया जाए, मजबूरी के नाम पे कब तक आदमी वोट देंगे उनको, इसीलिए बदलाव आता है अररिया विधानसभा में। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम सरताज फैजी है। अफसरशाही बढ़ गया, कहीं जाइए चपरासी को कुछ कहिएगा फाइल फाड़ देगा, जगह केस कर देगा, जाइए जेल। अब प्रशांत किशोर के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? अरे वो तो अभी खड़े हुआ है, अभी तो वो बच्चा है, बिल्ली है, जब वो गधा से ऊपर होगा तब ना कुछ सोचा जाएगा कि ना। ओबीसी के बारे में क्या कहना है? ओबीसी के बारे में? अरे वो भी तो वही है, अभी नाजा है, वो तो पूरा अगर राशिद को टिकट देता तो तब वो जीतता, तब ओबीसी जीतता, तब चांस था। उसको टिकट काट दिया, पैसा वाला को पैसा लेके दे दिया, तो कहाँ से जीतेगा? तो आप हाँ, तो उसके बारे में क्या है? उसके बारे में अगर वो गठबंधन में नहीं रहता उस इंडिया में तब जीतता। तो आप पार्टी देख करके वोट देंगे या फिर ऐसे आदमी को देख करके? पार्टी देख के वोट देते हैं। अबरी बार सबका मिजाज है सरकार नया हो, अबरी बार पूरा घूमिए बिहार में, सब जगह यही फार्मूला है, नया सरकार हो, परिवर्तन हो। ऐसे भी हर 5 साल पर सरकार को बदलना चाहिए ताकि विकास हो। नहीं तो आप बोले 5 साल में बदलना चाहिए, वहीं एक तरफ देखा जाए तो आबिदुर रहमान 2 टर्म से यहाँ पे विधायक रहे। उसका बाप दादा जो है कांग्रेसी है, जब से हिंदुस्तान आजाद हुआ
तब से वो कांग्रेसी है, तो होगा नहीं है? कोई हार जाता है, टिकट नहीं देता है, दूसरा पार्टी में चला जाता है। वो गया कहीं, मोहिउद्दीन रहमान 3 टर्म हार गया, कहीं गया, कांग्रेस को दामन पकड़ के रहा, तो कैसे नहीं होगा है?